हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल आर्किंग इलेक्ट्रिकल में आप सभी को स्वागत करता हूं। पहले मैं सेफ्टी प्रिकॉशन शॉक पार्ट 1 बना दिया है, अगर जो नहीं देखे हैं कृपया करके वो देख लें। आज को हम लोग करने वाले हैं सेफ्टी प्रिकॉशन शॉक पार्ट 2 का। पहला 2 क्वेश्चन हो चुका है, आज का हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन बोल रहा है What are the various causes of fire on electrical equipment? आग लगने के बाद क्या करना है, आग लगने के कारण क्या हैं। ठीक है, आप देखते हैं। आंसर है यूज ऑफ इनकरेक्ट साइज ऑफ फ्यूज वायर और एमसीबी। जब हम लोग कहीं पे वायरिंग करेंगे तो वहाँ पे फ्यूज का रेटिंग यानी कि लोड, फ्यूज का लोड वायर या एमसीबी लगाएंगे तो एमसीबी का लोड ही निश्चित रूप से देखकर ही लगाना होगा, नहीं तो एमसीबी ज़्यादा रेटिंग का होगा और घर का जो लोडिंग होगा वो कम होने से कभी शॉर्ट सर्किट होने पर भी वो ट्रिप नहीं करेगा। इसीलिए मेंटेन रूप से जितना लोड है उसका 1 एम्पियर ज़्यादा रहना चाहिए बस। ठीक है। दूसरा नंबर है ओवर लोडिंग ऑफ सॉकेट। सॉकेट में कभी भी हम लोग ओवर लोडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी नंबर है कंपोस्टिबल मटेरियल, माने कि जलने वाला जो पदार्थ मटेरियल होता है जिसमें कि उसमें आग लग सकता है, जैसे कि स्टोरेज नेवर में, जैसे कि द मेन स्विच और स्विच बोर्ड में। ठीक है। स्विच बोर्ड जो कंपोस्टिबल मटेरियल है वो कहता है आग लग जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। कहाँ पे? स्टोर नेवर में। वो जो किस में होता है? मेन स्विच में या स्विच बोर्ड में होता है। ठीक है। 4 नंबर है पुर जॉइंट यूज ऑफ केसिंग कैंपिंग और पीवीसी पाइप वायरिंग इन हजार्डस सिटुएशंस सब एस ऑयल गोडाउन टाइम्बर स्टोरेज इट्स। जो हमारा जो पुर जॉइंट होता है, जो हम लोग घर में जो केसिंग वायरिंग करते हैं ना, तो केसिंग वायरिंग में क्या कर उसका जो वायर जो पाइप रहता है कांच का रहता है, पीवीसी पाइप का रहता है। और हजार माने कि उससे ज़्यादा खतरा होने वाले जहाँ फुट जॉइंट होता है ना, एक ही जगह भी देखिए 3-4 को ले लो, मगर टेपिंग करके के ले जाना पड़ता है, टेपिंग कर देता है। उसमें खतरा होता है कि वहाँ पे कहीं पे भी आसपास में ऑयल का गोडाउन नहीं होना चाहिए, टैंपर नहीं होना चाहिए, स्टोरेज भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, सावधानी से। अब बता रहा है पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, हमारे लिए सुरक्षा करने वाले इक्विपमेंट, जैसे कि हम लोग का हेलमेट है, शू है, ग्लासेस है, कॉटन है, वुड है और फायर रेजिस्टेंस है और क्लोथिंग रबर है, इंसुलेटर ग्लव्स है। ये हमारे क्या पूरा बॉडी का सेफ्टी है। ठीक है। आप देख लेते हैं मशीन सेफ्टी इक्विपमेंट, मशीन के बारे में। डू नॉट हियर एंड दे आर नॉट रन अवे। कहीं वो जो मशीन का जो वर्कशॉप होता है उसका अंदर हम लोग इधर उधर नहीं घूम फिर सकते, यानी किस तरह? दौड़कर। डू नॉट लॉन्ग हेयर, हमारे बड़े चूल यानी कि बाल हमारे छोटे छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। उसको नेल्स एंड नॉट फिंगर रिंग, और जो हमारा जो रिंग होती है वो रिंग हाथों में नहीं होना चाहिए। वर्कशॉप घुसने के पहले ही हम लोग को रिंग खोल कर रखें, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग होता है ना, शरीर का रेजिस्टेंस अलग है, रिंग का कौन सा रिंग है किस मटेरियल का उसका भी अलग हो सकता है ना। तो डू नॉट फन ऑफ वर्कशॉप, वर्कशॉप में कभी भी हम लोग फन नहीं कर सकते, मतलब हंसी मजाक नहीं होते कर सकते हैं। अनसाइज ड्रेसेस एंड नॉट यूज, हमारे जो पोशाक हैं यानी कि ड्रेस वो ढीले ढाले ना हो, परम फिट हो। डू नॉट टच ऑफ रनिंग मशीन फॉर फ्री हैंड,
किसी चलते हुए मशीन को हम लोग खाली हाथों से ना टच करें, उसके लिए ग्लव्स होते हैं। डो नॉट रनिंग मशीन चेक, कभी भी चलती हुई मशीन को कभी चेक नहीं करना चाहिए। ज़्यादा इमरजेंसी हो गया तो टिकोमीटर से करना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्राइंग फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीन और बिजली के आसपास आग लगने पर क्या करना चाहिए, किस तरह का यूज़ करना चाहिए वो देख लेते हैं। आंसर है डिसकनेक्टेड द सप्लाई इमीडिएटली। जब भी एक घटना घटी कि मशीन और बिजली के आसपास आग लगने का खतरा बढ़ गया है तो हम लोग तुरंत ही जाकर मेन बोर्ड या मेन सप्लाई को ऑफ कर देंगे। फर्स्ट एनी सप्लाई स्टॉप, जो जितने भी चलती हुई करंट होगी यानी कि सप्लाई ऑन होगी दूसरा क्लोज हो जाएगी, सॉरी ऑफ हो जाएगी। डू नॉट थ्रो वाटर इन लाइव कंडक्टर, लाइव कंडक्टर के ऊपर कभी भी हम लोग वाटर नहीं डालेंगे और इक्विपमेंट्स भी नहीं। उसके लिए CO2 आता है, CO2 के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। थ्रो सैंड और डस्ट ऑन द फायर, आ गया ना, थ्रो सैंड, सैंड माने कि बालू, डस्ट यानी कि धूल मिट्टी, ऑन द फायर के ऊपर, जहाँ पे आग लगेगी वहाँ पे। यूज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड और लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर में CO2 आ गया। एक्सटिंग्विशर्स दिस स्टेप आर फ्लो एंड फ्लोइड्स, वो जो हमारा जो CO2 है, CO2 के में उसमें निकलता है टेट्राक्लोराइड, कार्बन लिक्विड होता है और एक रहता है कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड। ठीक है, ये दोनों को मिक्स करके ही बनाया जाता है। और जो CO2 होता है वो जो लाल रंग का देखने में होता है, लिखा भी रहता है CO2, उसका सूत्र होता है वाला, तो उससे हम लोग पहचान सकते हैं। जो CO2 है वो जब खोलेंगे उसको उल्टा करके एक बार नीचे धरती पे या कहीं सख्त जगह पे उसको ठोक के, जो उसका जो प्रेशर रहता है ढापने का बटन जैसा, वहाँ पे उल्टा करके ठोकेंगे। ठोकने के बाद ही वो जो जैसे कि कोका कोला पीता है ना, उस जैसे कि फेना उठता है, जो फेना सब रहता है वो फेना को ही इसमें डाल देने के बाद ऑफ हो जाता है, यानी कि आग लगना बंद हो जाता है। ठीक है, अब आगे का 2 क्वेश्चन अब अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में वीडियो बनाए, उसके ऊपर जो नहीं देखे वो देख लीजिए, किस तरह ज्वाइन होता है उसमें बताया गया। ठीक है, आज